पार्ट रह गया था एक्सरसाइज 2.6 का, ये मैंने इसलिए छोड़ दिया था ताकि मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दूँ। देखो हमें यहाँ पर क्या, वही 3 सॉल्यूशन, 3 डिजिट 3 दे रखे हैं हमें इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस है, इनके हमें पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। पुट करेंगे हम क्या, x की वैल्यू पुट करने बताइए ना, हम y की भी पुट कर सकते हैं, पर हम x की पुट करके निकालेंगे आराम से। पुट x इजिकल टू 0, y इजिकल टू क्या आ गया -2 0 -3, ये हो गया हमारा -2 की 0 से मल्टीप्लाई करें 0 -3 और ये हो गया हमारा -3। पुट करेंगे x इजिकल टू 1, y इजिकल टू -2 की 1 -3, इस तरीके से हमने रख दी पहले। फिर उसके बाद -2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और -3, अब दोनों माइनस के जोड़ेंगे तो -5 आंसर आता है। फिर पुट करेंगे हमें एक डिजिट माइनस प्लस की पुट कर लो, तो y इजिकल टू -2 और -1 और -3, ज़रूरी नहीं है 0 1 2 पुट करें, हम कुछ और नंबर भी पुट कर सकते हैं 2 3 5, बस ये है कि हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। 2 1 जा 2, अब ये दोनों माइनस के इसलिए प्लस का आया, और -3, 3 में से 2 गए, कितने बचे -1, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसका करेंगे y इजिकल टू -2x, ये वाला तो वही पीछे की तरह सिंपल है, 0 रखेंगे, y इजिकल टू -0 आ गया, 0 आ गया। पुट करेंगे x इजिकल टू 1, यहाँ पे मैं पुट करा था x इजिकल टू 0, पुट करेंगे x इजिकल टू 1 तो क्या आएगा, y इजिकल टू -2 की 1 से मल्टीप्लाई करें, y इजिकल टू आ गया -2। फिर पुट करेंगे x इजिकल टू -1, क्या आएगा हमारा, y इजिकल टू -2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y इजिकल टू आ गया +2, ठीक है। अब हम थर्ड वाला सॉल्यूशन करेंगे, पुट करेंगे x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 2 की 0 से हमें मल्टीप्लाई करनी है, और फिर 0 आएगा और फिर 3 ऐड कर देना, 3 आ गया। फिर हम 1 पुट करेंगे, y इजिकल टू 2 और 1 से यहाँ पे क्या आना है मल्टीप्लाई, y इजिकल टू 2 + 3 हमारा आ गया 5, प्लस का 5 सॉरी, ठीक है। फिर पुट करेंगे हम x इजिकल टू -1, फिर क्या आएगा, y इजिकल टू 2 - 1 + 3 आ गया हमारा -2 + 3 = 1, क्योंकि बड़ा 3 है इसलिए 1। अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे हम लाइन खींचेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया सेम वैसे। ठीक है, बिल्कुल लाइन पे लाइन, ध्यान रखना आपको कि लाइन पे लाइन होनी चाहिए, ठीक है। लाइन पे लाइन करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर, ठीक है। फिर हम इसमें नंबर डाल लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे y की लाइन 1 2 3 4 5 6, ये हमारी x की लाइन है, ये हमारे -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे x क्लास हो गया -1 -2 -3 4 -5 और -6, ये हमारा y डैश होगा, ठीक है। अब हम लगते हैं नंबर x0, देखो हमने x0 पुट किया था ना, तो y क्या आया था हमारा -3, x0 y -3 इस पर आ गया y, ठीक है। फिर है हमारा x1 y -5, x1 y -5 यहाँ आया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है हमारा x -1 और y -1, x भी -1 है y भी -1 है, तो यहाँ, ठीक है। ये तीनों हमारी लाइन्स आ गई, हम इसको ड्रॉ कर देंगे, डॉट पे डॉट रख के ध्यान रखना। और ये हमारी कौन सी क्वेश्चन का ये रहा था 2x - 3, ठीक है। और ये हमारा आया था 0 और -3, और ये आया था हमारा -1 और -1, और ये आया था हमारा 1 और -1, ठीक है। अब हम y जो सेकंड वाले का x0 y0, x1 y -2, x1 y -2, x -1 y2, x -1 y2, ये आ गया। हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, तीनों पॉइंट्स हमारे आ गए, और इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से हम ड्रॉ करेंगे, जो हमें इसमें दे रखा है वही करेंगे, y इजिकल टू -2x, और ये था हमारा x -1 y2, और ये वाला पॉइंट क्या था हमारा x1 और y -2,
ठीक है। अब हमारा थर्ड वाला देखो, x0 y3, x0 y3 ऊपर आया, यहाँ आया, फिर x1 y5, x1 का ही ये रहा y5, x1 y5, x-1 y1, x-1 और y1 यहाँ आया, ठीक है। तो ये ग्राफ तो हमारा ऐसा आ रहा है, ये तो कट रहा है, ये आ गया हमारा ग्राफ, और हम इसको ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। समझ में आया आप सभी को किस तरीके से हमने ड्रॉ करा? अगर किसी को भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उनको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से।